आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में विधानसभा 2022 को लेकर किस तरह की तैयारियां कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए रामपुर से आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष फैसल खान लाला मौजूद हैं। सीधा उनसे बात करते हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं इसको लेकर, और रामपुर से कौन विधायक होगा, किसको टिकट मिल सकता है। सीधा उनसे बात करते हैं। फैसल जी, सबसे पहले सवाल कि विधानसभा 2022 को लेकर आम आदमी पार्टी किस तरह की रणनीति है, किस तरह से चल रही है और किस तरह के आसार आपको लगते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, उत्तर प्रदेश के लोग बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य दिल्ली की तर्ज पर अब फ्री चाहते हैं। अब तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश के अंदर जिन लोगों ने राज किया है, उसमें कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी और आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी, इन तीनों ने उत्तर प्रदेश के लोगों के ऊपर हुकूमत की है। लोग बड़े बड़े बिजली के बिलों के नीचे बोझ के तले दबे हुए हैं। बच्चों के पास स्कूलों की फ़ीस भरने के पैसे नहीं हैं। राशन की कालाबाजारी और कोरोना काल में जिस तरीके से तमाम अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक दलाली के अंदर लिप्त रहे हैं, इस सब से जनता अब त्रस्त है। जनता अब उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव चाहती है, और एक ऐसा बदलाव जैसा दिल्ली के अंदर 2013 में हुआ था। किस तरह के मुद्दे आम आदमी पार्टी के रहेंगे? मुद्दे तो बुनियादी मुद्दे हैं, और वो मुद्दे कोई पार्टी उठाती नहीं है, जबकि राजनीतिक पार्टियों का गठन इन मुद्दों के लिए हुआ था। लोकतांत्रिक देश है भारत। गरीब लोगों के लिए बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, फ्री सुविधा दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने करके दिखाई है। महिलाओं को बसें फ्री करके दिखाई हैं। राशन की डोर स्टेप डिलीवरी का चैलेंज जो आम आदमी पार्टी ने एक्सेप्ट करके और उसको क्रियान्वयन करने का काम किया है, ऐसा किसी ने नहीं किया। अब तक जो राजनीतिक पार्टियां नेताओं को चीज़ें फ्री में देती थीं, मंत्रियों को, विधायकों को जो सुविधाएं सारी पॉलिटिकल पार्टियां फ्री देती थीं, वो सारी चीज़ें आम आदमी पार्टी ने जनता के लिए फ्री की हैं दिल्ली में। तो ये लोग कह रहे हैं कि साहब जनता को फ्री की आदत डाल रहे हैं अरविंद केजरीवाल साहब। आप अपने नेताओं को फ्री की आदत डाल रहे हैं, उस पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन जनता के टैक्स का पैसा अगर अरविंद केजरीवाल साहब जनता के ऊपर लगा रहे हैं तो आपके दिलों पर तकलीफ़ हो रही है। इसलिए अब उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली जैसी सुविधाएं चाहते हैं। आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में ठीक वैसा बदलाव आएगा जैसा बदलाव 2013 में दिल्ली के लोगों ने किया था। बताएं कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का इतना कोई वजूद नहीं है, इतनी पकड़ नहीं है, तो ऐसे में कैसे चैलेंज होगा, क्योंकि मौजूदा सरकार भी है, और अगर फिर अखिलेश, समाजवादी पार्टी, अखिलेश खुद कमान संभाले हुए हैं, तो क्या कहेंगे? कहीं कांग्रेस भी है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को कितना चैलेंज होगा? कोई चैलेंज नहीं है। जनता का चुनाव है। जनता अपने लिए बिजली का बकाया माफ़ कराना चाहती है, बिजली फ्री चाहती है। हर व्यक्ति को बिजली की ज़रूरत है। इसीलिए जनता किसी पार्टी विशेष को वोट नहीं करेगी, जनता अपने आप को वोट करेगी। इस बार आम लोग अपने आप को वोट करेंगे। अखिलेश कह रहे हैं साइकिल चलेगी 2022 में। अखिलेश की साइकिल तो कई बार चली है, लेकिन उत्तर प्रदेश के स्कूलों की जो हालत अब से 50 साल पहले थी, वही हालत आज भी है। आज भी उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चे ज़मीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर होते हैं। अच्छा, कांग्रेस का भी कहना है कि हमारे जब सरकारें रहीं तो पेट्रोल और डीजल के दाम भी नॉर्मल रहे, लेकिन इस समय वो भी लगातार पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? कांग्रेस भी तो है एक तरफ। कांग्रेस पार्टी तो ड्राइंग रूम पार्टी है। कांग्रेस ने भी एक लंबे वक्त तक उत्तर प्रदेश के ऊपर राज किया है, पूरे देश के ऊपर राज किया है, लेकिन लोगों के हालात नहीं बदले। नेता फटे हुए कपड़ों में आए, किराए के मकानों पर आए और आज हेलीकॉप्टरों में घूम रहे हैं, लेकिन जनता जो उनको वोट दे रही है, उनका खून चूसा जा रहा है। आज भी जो लोग बीड़ियाँ बनाते हैं उनके बच्चे बीड़ियाँ बना रहे हैं, जो कार चोप करते हैं उनके बच्चे कार चोप करते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं उनके बच्चे रिक्शा चला रहे हैं। तो गरीब जनता के हालात नहीं बदले, लेकिन नेताओं के हालात राजनीति में आकर बदल गए। इस बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है, और आम आदमी पार्टी राजनीति करने नहीं, राजनीति का स्वरूप बदलने आई है, और दिल्ली के अंदर बदल कर दिखा दिया। आप रामपुर से हैं, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, तो उसको जिम्मेदारी को किस तरह से लेकर चल रहे हैं? जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है उसको बाखूबी निभाने की कोशिश की जा रही है। हमारा संगठन दिन ब दिन विस्तार हो रहा है। बहुत तेज़ी से बहुत महत्वपूर्ण लोग आम आदमी पार्टी से जनपद रामपुर नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जुड़ रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं कि आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, तो कहाँ तक सही है 2022 में चुनाव? विधायकी का लड़ेंगे क्या ये चर्चाएं ठीक हैं? देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी कि किसको चुनाव मैदान में उतारना है।
अगर पार्टी को मुझ पे भरोसा होगा तो पार्टी उतारेगी, और मुझसे बेहतर कोई चेहरा होगा तो वो भी उतर सकता है। जिस तरह से मौजूदा सांसद आज़म खान साहब की बात करें तो इस समय तो उस जेल में भी हैं, सीतापुर जेल में, तो वैसे इस समय मेदांता अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा है, तो उनको इलाज को लेकर क्या कहेंगे, और फिर कहीं ना कहीं उनके जेल जाने से क्या आपके चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, जो उन्होंने बोया था वही वो काट रहे हैं। फ़िलहाल वो बीमार हैं, मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। बीमारी चाहे दोस्त को हो या दुश्मन को हो, बीमारी से ऊपर वाला हम सबको महफूज रखे। ये कोरोना का टाइम है, तो मैं कोई ऐसी ख़ास टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जनपद रामपुर के लोगों ने 40-50 साल तक उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर भरोसा जताया है। आज सारी कुर्सियों के ऊपर उनके परिवार के लोग बैठे हैं। एमपी आज़म खान हैं, उनकी बीबी विधायक हैं, उनका बेटा विधायक है, उनके दोस्त नसीर खान विधायक हैं, उनके घर का आदमी चेयरमैन है। लेकिन रामपुर की जनता के ऊपर जुल्म कर रही है पुलिस, घरों से बहन बेटियों को उठा रही है, बिजली के बड़े बड़े छापे डाले जा रहे हैं। इस पर उनका परिवार का कोई व्यक्ति, ख़ास तौर से शहर विधायक भी बोलने को तैयार नहीं है। अपनी राजनीति के लिए तमाम बयानात इन लोगों के आ रहे हैं। पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर, पंचायत चुनाव में अध्यक्ष किसको बनाना है उसको लेकर लगातार बयान आ रहे हैं। आज़म खान के परिवार के तमाम लोगों के बयानात अपनी राजनीति के लिए आ रहे हैं, लेकिन जनता के लिए मैंने अभी तक कोई बयान देखा नहीं। बिजली की बात करें तो अभी शहर विधायक हैं, उन्होंने खुद प्रेस नोट जारी किया। इसके अलावा मीटिंग करके भी उन्होंने एक ज्ञापन जिला अधिकारी रामपुर को भेजा है कि आप बिजली की चेकिंग को लेकर अंकुश लगाएं और शहर में 24 घंटे बिजली दें। क्या कहेंगे? क्या विधायक की जिम्मेदारी इतनी होती है कि आप घर से बैठ के एक प्रेस नोट जारी कर दें? जिस वक्त जनता से वोट मांगना होते हैं, आप उनके घर पर जाते हैं, उनके आगे गिड़गिड़ाते हैं, आप वोट मांगते हैं। लेकिन जब जनता आपके दरवाजे पर जा रही है, बिजली से त्रस्त जनता, तो आप सिर्फ एक घर में बैठ के खाना पूर्ति कर देना, एक लेटर लिख देना पर्याप्त है? क्या लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये सिर्फ राजनीति के लिए किया जा रहा है? अगर वास्तव में लोगों की मदद करना है तो घर से निकलकर सड़क पर आना पड़ेगा। आप आवाज़ उठा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ख्याल से रामपुर के तमाम लोग देख रहे हैं, तमाम अधिकारी इस चीज़ को देख रहे हैं कि अगर कोई गरीब लोगों की आवाज़ उठा रहा है तो वो आम आदमी पार्टी के लोग, आम आदमी के कार्यकर्ता उठा रहे हैं। बिजली विभाग का आरोप है कि फैसल लाला सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, बिजली का मुद्दा बना रहे हैं 2022 के लिए। क्या कहेंगे? क्योंकि बिजली विभाग के लोगों को ये अंदाज़ा है कि फैसल लाला या आम आदमी पार्टी जो भी बात कर रही है उसमें 100% सच्चाई है। गरीबों का उत्पीड़न बिजली विभाग कर रहा है। बिजली विभाग के बड़े से बड़े अफसर के घर पर आप जाकर देख लीजिए, 10-10 AC लगे हैं और बिजली चोरी से चला रहे हैं। गरीब जनता के ऊपर बड़े बड़े जुर्माने डाल रहे हैं, उनके घरों में घुस के महिलाओं से अभद्रता करने की कोशिश कर रहे हैं, बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं। इन सब पर लगाम लगने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह आप देखिएगा 2022 में जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, बिजली के वो तमाम भ्रष्ट अधिकारी जो लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उन सब की जगह जेल में होगी। अच्छा, क्या लगता है कांग्रेस भी तो अभी है, कहीं कांग्रेस भी किसी को टिकट दे सकती है जिसने, तो चैलेंज नहीं होगा आपके लिए? एक तरफ सपा का गढ़ माना जाता है रामपुर, फिर कांग्रेस भी है, BSP भी है, तो कैसे लेकर चलेंगे इसको? देखिए, जो जनता के बीच में है, जो ग्राउंड पे काम कर रहा है, उसके लिए मुझे लगता है कोई चैलेंज नहीं है। अगर किसी भी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी है, उसको ग्राउंड पे उतरना चाहिए। और मैं तो चाहता हूं कि जो लोग भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, उनको सड़क पर उतरना चाहिए। जब तक विपक्ष के लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे, तब तक जनता को राहत नहीं मिलेगी। अच्छा, बीजेपी का साफ कहना है कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं और 2022 में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। क्या कहेंगे? बीजेपी के लोग केवल अपना साथ और अपना सबका साथ और अपना विकास करते हैं। आपने देखा जिस तरीके से राम मंदिर के नाम पर चंदे की चोरी की गई है, किस तरीके से बड़े बड़े घोटाले खुलकर सामने आ रहे हैं। माननीय संजय सिंह साहब ने लगातार जो एक्सपोज किया है भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर का चंदा चोरी के मामले में, उससे पूरी की पूरी बीजेपी ऊपर से लेकर नीचे तक बेनकाब हो चुकी है। ये चंदा चोर है, ये लोगों से वोट भी लेते हैं, चंदा भी लेते हैं मंदिर के नाम पे, आस्था के नाम पर, और उनके चंदे का गबन करते हैं। मेरा आखिरी सवाल, 2022 में क्या लगता है आपको, किस तरह के आसार होंगे? 2022 में आम लोगों की सरकार बनेगी, आम जनता अपने लिए वोट करेगी इस बार उत्तर प्रदेश में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष फैसल खान लाला मौजूद थे, जो रामपुर से थे। उनसे हमने बात करी 2022 के चुनाव को लेकर किस तरह के आसार रहेंगे। रामपुर से ज़ीशान खान।